जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक के बारे में। बिजनेस वाइज देखा जाए तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है और पूरा का पूरा जो कंपनी बिजनेस करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। इट मीन्स कंपनी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में काम कर रही है और कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेस सेगमेंट में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वाई? उसका रीज़न क्या है कि कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जबकि कंपनी पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, अभी जो ये कंपनी है इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितने ऑक्सीजन की इसको रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स कंपनी को अभी वैसे ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिस ऑर्डर्स की कंपनी तलाश कर रही है। इसलिए आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो कंपनी का चार्ट पैटर्न है वो कंसोलिडेशन फेज से ही गुजर रहा है। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसने और तड़का मार दिया उसमें। तो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ऐसा क्या कह दिया कि जिस वजह से उनके चार्ट पैटर्न में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है या करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री की है उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल 25 के अंदर जो उनकी ग्रोथ रहेगी वो 18-19% से ना बढ़ करके वो 14-15% ही रहेगी। तो आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट की जो ये कमेंट्री थी, फोरकास्ट थी, तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से आप कह सकते हो कि जो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा था वो सडनली अच्छा खासा करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कि स्टॉक में किसी तरह की दिक्कत परेशानी देखने के लिए मिल रही है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी ना होने के बाद भी स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने स्टॉक्स को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, जिससे आप चीज़ों को ईजी भाषा में लर्न कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के अपने टॉपिक को। दोस्तों, हम यहाँ जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी, जो कि डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चरर करती है कंपोनेंट और इक्विपमेंट को किसके लिए? डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए। और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1970 में और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं मोस्टली साउथ इंडिया से ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप कह सकते हो कि जो पूरे के पूरे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है फ्यूचर ओरिएंटेड देखने के लिए मिल रहे हैं और काफ़ी डिमांड में है ये सभी सेक्टर्स। और आने वाले समय में एमटार टेक्नोलॉजी की जर्नी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। तो एमटार टेक्नोलॉजी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को नीड्स है टेक्निकल और इंजीनियरिंग की, उसको वो पूरा का पूरा प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है वो हैदराबाद में देखने के लिए मिल रही है और वहीं पर उनकी 7 यूनिट देखने के लिए मिल रही है अक्रॉस 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में। और कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने बिजनेस में और भी चीज़ें ऐड की हुई है, जहां पर कंपनी सप्लाई करती है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को, बाल स्क्रू, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग, रोलर स्क्रू, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम एटसेट्रा, जिनका यूज काफ़ी सेक्टर्स में देखने के लिए मिलता है। एमटार टेक्नोलॉजी की हम सब्सिडीज़ की बात करें तो इनकी 2 सब्सिडीज़ देखने के लिए मिल रही है, जीपी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड सेकंड है मैग्नातार एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नॉन ऑपरेशनल। तो ये दोनों सब्सिडरीज हैं जो अंडर द एमटार टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती हैं। और यहाँ हम एमटार टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो क्लीन एनर्जी से कितना आता है, सिविल न्यूक्लियर पावर से। तो यहाँ पे ये जो डाटा दिया है फाइनेंशियल का ये सही नहीं है क्योंकि अभी अपडेट नहीं है ये पूरा। तो हम सिर्फ सेगमेंट देख लेते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज सच एज किसके लिए? फ्यूल मशीनिंग हेड, ड्राइव मैकेनिज्म, ब्रिज एंड कॉलम एंड एटसेट्रा फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। इट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। आल्सो प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड बाल स्क्रू एंड वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग दैट आर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड यूज वेरियस असेंबलीज। और कंपनी इंपोर्ट करती है बाकी के जो और कंपोनेंट्स हैं उनको फॉर वेरियस असेंबलीज के लिए। और स्पेस में हम बात करें तो यहाँ पर भी जो डाटा देखने के लिए मिल रहा है वो रेवेन्यू का अपडेट नहीं है। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट एंड असेंबलीज सच एस लिक्विड propulsion रॉकेट इंजन्स, क्रायोजेनिक इंजन्स एटसेट्रा अमॉन्ग अदर्स क्लाइंट्स के लिए।
तो यहाँ भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट और असेंबलीज को, जो कि लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन्स में जिनका यूज़ होता है। और वहीं क्लीन एनर्जी में हम बात करें तो फ्यूल सेल्स, हाइडल एंड अदर्स में कंपनी का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर भी वो पूरा अपडेट देखने के लिए नहीं मिल रहा अभी। तो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है पावर यूनिट्स, स्पेसिफिकली हॉट बॉक्सेस, और कंपनी सप्लाई करती है प्रोपोटाइल्स, हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स। और वहीं एमटा टेक्नोलॉजी का हम डिफेंस में योगदान देखें तो यहाँ पर भी इनका जो रेवेन्यू है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी सप्लाइड करती है 5 टन एंड 10 टन एक्चुएटर्स, किसके लिए? LCA तेजस प्रोग्राम के लिए। इट मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर कंपनी ने सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया है फर्स्ट आर्टिकल ऑफ रोलर स्क्रूज, जो कि करेंटली कंपनी ने इंपोर्ट किया था फ्रॉम रोलविज, स्वीडन से। तो कंपनी का डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा योगदान देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड अदर्स में कंट्रीब्यूट देखे रेवेन्यू का, तो यहाँ पर भी अपडेट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई एंड फैब्रिकेशन, हाई प्रिसिशन शीट मेटल एंड इवन हैव गॉट रोलर स्क्रूज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स एज प्रोडक्ट्स देयर पोर्टफोलियो। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में, और एमटा टेक्नोलॉजी ने MOU भी साइन किया है इसरो के साथ में। तो कंपनी ने यहाँ पर MOU साइन किया इसरो के साथ में फॉर डेवलपमेंट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स प्रोजेक्टेड पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विथ 100 टन इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड 10 टन इंजन फॉर द सेकेंड स्टेज के लिए कंपनी डेवलप करती है। तो जो कंपनी है वो इंजन सिस्टम्स एंड इंटर स्टेज स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है इन हाउस, मतलब कि खुद ही वो सब चीज़ें डेवलप करती हैं। और कंपनी ने कहा हुआ भी है कि हम सपोर्ट करेंगे इसरो को थ्रू इन स्पेस फॉर एवियोनिक्स। और जो ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो 4 से 5 साल के लिए है, मतलब ने MOU साइन किया वो 4 से 5 साल के लिए किया हुआ है। एमटा टेक्नोलॉजी का हम बिजनेस सेगमेंट देखें कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कैसा है और कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो सिविल न्यूक्लियर में कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। और डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर भारत के थ्रू डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें स्पेस में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा योगदान देखने के लिए मिल रहा है साथ ही साथ। और कंपनी इन सब सेगमेंट के लिए बाल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज और अदर कंपोनेंट्स भी बनाती है। साथ ही साथ कंपनी का अच्छा खासा फोकस एंड प्रेजेंस क्लीन एनर्जी के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। और अदर सेगमेंट में आप देख सकते हैं तो कंपनी मेरीन में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है इनका। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। और जितना भी बिजनेस है कंपनी का सब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इनकी डिमांड भी होने वाली है। डिमांड अभी भी है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से अभी कंपनी में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन फ्यूचर में कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है। और हम एमटा टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स देखें, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में आप देखेंगे DAE, NPCIL, BARC, ECIL, IGCAR, भविनी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, स्पेस एंड MNC। आप एरोस्पेस में देखेंगे तो इसरो, LPSC, इसरो, SDHC एंड SHAR, SAC, राफेल, टाटा, एल्बिट सिस्टम्स, थालेस, कॉलिंस एरोस्पेस, थालेस एलिनिया स्पेस, GKN एरोस्पेस। और डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे तो DRDO, ADA, भारत डायनेमिक, HAL, फिर DRDO, और जो DRDO की और जो सब्सिडरीज हैं ASL, DRDL, GTRE, जो इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो और भी सब्सिडरीज हैं वो इनकी क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रही हैं। ARDE पुणे। और कंपनी के आप क्लीन एनर्जी के क्लाइंट्स देखेंगे तो एंड्रिज हाइड्रो, ब्लूम एनर्जी, जनरल मोटर्स, वॉयथ हाइड्रो पावर जनरेशन, हिट्स, हिताची। और कंपनी के मरीन एंड ऑयल एनर्जी में क्लाइंट्स देखेंगे तो कोंग्सबर्ग, टेक्निप FMC। अदर्स में देखेंगे आप तो WOM, वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मशीन, और बालाजी अमाइंस। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस देखने के लिए मिल रहा है कंपनी का नेशनल और इंटरनेशनल
दोनों ही में कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो एमटार टेक्नोलॉजी सेलिब्रेटिंग कर रही है अपने 15 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड एक्सीलेंस का। कंपनी को अपना वर्क का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी पुरानी कंपनी देखने के लिए मिल रही है। एमटार टेक्नोलॉजी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 5,352 करोड़ का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और करंट प्राइस आप देख सकते हैं 1740 देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो ओके ओके देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज कंपनी काफ़ी समय से एक ही रेंज में चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही इसलिए। और आप फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का तो 10 का देखने के लिए मिल रहा है, तो कभी भविष्य में कंपनी बोनस स्प्लिट दे सकती है। और कंपनी का अपना पेयर सेगमेंट में देखेंगे तो कंपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिफेंस में काम करती है, तो अपने ही कॉम्पिटिटर में कंपनी आपको 4th नंबर में देखने के लिए मिल रही है। एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी का आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी के सेल्स तो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। और जहाँ कंपनी का पैट प्रॉफिट पहले 3 डिजिट में हुआ करता था, वो भी जाके 2 डिजिट में देखने के लिए मिल रहा है सेम नेट प्रॉफिट भी। और आप ईपीएस भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। एमटार टेक्नोलॉजी का हम रेवेन्यू देखें ईयर एंड ईयर बेसिस में तो काफ़ी अप ट्रेंड में अच्छा मिल रहा है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेटेड कर रहा है। सेम आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आप होके डाउन देखने के लिए मिल रहा है। सेम उसी प्रोपोर्शनेट में आप ईपीएस भी देख सकते हैं कि डाउन देखने के लिए मिल रहा है। एंड आरओई देख सकते हैं तो आरओई भी उसी प्रोपोर्शनेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में ऑलमोस्ट 36.42%, एफआईएस के पास में ऑलमोस्ट 8%, डीआईएस के पास में ऑलमोस्ट 16% एंड पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पब्लिक की यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखें प्रोमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेस तो नहीं है, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेस देखने के लिए मिल रही है, जो कि दिसंबर में 9.16% थी, वो जाके डिक्रीज हुई है मार्च में 8.59% और जून क्वार्टर में 8.5% होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो प्रोमोटर अपनी प्लेस होल्डिंग को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं कि उनका भी यहाँ पर जो होल्डिंग है प्रोमोटर की वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं, यदि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाती है। जैसे कंपनी का बिजनेस मिलना शुरू होगा तो यदि प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं भी बढ़ती है तो एफआईएस डीआईएस की यदि होल्डिंग बढ़ जाती है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखें कि जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने कितना ऐड किया, तो उन्होंने ऐड तो नहीं किया बल्कि 2 डिक्रीज हुए हैं। और एफआईएस एफपीआई देखें तो वो भी 63 डिक्रीज हुए हैं। और यदि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की यदि होल्डिंग इंप्रूव होती है, यदि वो एड ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, बिकॉज इनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स काफ़ी होते हैं इसलिए। एमटार टेक्नोलॉजी का हम प्रोडक्ट वाइज यदि ब्रेकअप देखें तो 100% पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी के हम वर्टिकल्स देखें कि कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड है, तो क्लीन एनर्जी से कंपनी का ऑलमोस्ट 67.1% का रेवेन्यू जनरेट होता है, डिफेंस एंड स्पेस से ऑलमोस्ट 10% का, एंड अदर्स से आप देख सकते हैं 22.1% का आपको रेवेन्यू देखने के लिए मिल रहा है। ऑर्डर बुक ब्रेकअप देखें लोकेशन वाइज, इट मीन्स की कंपनी का जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस वो कहाँ है, तो इंडिया से 17% का देखने के लिए मिल रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 83% का देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का हम ऑर्डर बुक ब्रेकअप देखें एज पर द उनके सेगमेंट के हिसाब से, तो क्लीन एनर्जी से 53% ऑलमोस्ट, न्यूक्लियर से ऑलमोस्ट 16.4%, स्पेस एंड डिफेंस से 25.2% का ब्रेकअप देखने के लिए मिल रहा है। तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एमटार टेक्नोलॉजी की हम बैलेंस शीट देखें तो फिगर्स इन करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के हम रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो जो 200 के हुआ करते थे आज से 5 साल पहले, वो अभी 650 करोड़ के देखने के लिए मिल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आप कह सकते हैं कि 97 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ी सी बोरोइंग बढ़ी हुई है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 94 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कंपनी के पास में कि कितना कैश है, तो ऑलमोस्ट 51 करोड़ का कंपनी के पास में कैश देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते कंपनी की जो बैलेंस शीट है ओके ओके देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एमटार टेक्नोलॉजी का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो 6 महीने में ऑलमोस्ट 2% के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 साल में 30% माइनस में देखने के लिए मिल रहा है, एंड 5 ईयर में देखेंगे तो 71% के रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और मैक्सिमम देखेंगे आप तो कंपनी 2021 मार्च में ही लिस्ट होते देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। तो ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास कंपनी को हो रहा है और कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है अभी तक।
और कंपनी एक स्मॉल कैप है तो उस हिसाब से कंपनी के अंदर जो आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है आपको। यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर्स मिले तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिले तो कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर डाउन हो गया और फिर एक कंसोलिडेशन करने लगा और यहाँ पे फिर ऑर्डर्स मिला तो कंपनी फिर रॉकेट बन गई। ऑर्डर्स नहीं मिले और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ गई उस वजह से अच्छा खासा यहाँ पर एकदम से शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी पहले उन्होंने कहा था हम 25 से 28% की ग्रोथ दिखाएंगे, वो जाके उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं हम इस फाइनेंस ईयर में इतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, हम ओनली 18 to 90% की ग्रोथ दिखा पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिला था चार्ट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% डाउन देखने के लिए मिल रही है। आप प्रॉपर कैंडल स्टिक लगा के देखेंगे तो 40% आपको देखने के लिए मिलेगी ऑलमोस्ट। यदि हम पूरे वीडियो को कंक्लूड करें तो कंपनी का बिजनेस देखें तो काफी अच्छा बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। पूरे पैरामीटर हैं जो कंपनी के काफी अच्छे हैं बिजनेस के, और कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही। लेकिन एक चीज इसमें देखने के लिए मिल रही है कि जो कंपनी के जो मैक्सिमम क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो सब गवर्नमेंट क्लाइंट्स ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस हिसाब से और भी गवर्नमेंट कंपनी को जो डिफेंस सेक्टर में हो या अदर सेक्टर में, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में जिनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसी तरह से यदि टेक्नोलॉजी को भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा पोटेंशियल कंपनी रखती है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता कि आपको इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन मैं एक चीज आपको ये कह सकता हूँ कि यही टाइम होता है कि स्टॉक को स्टडी करने का। तो आप इस चाहे तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं, और जैसे इनके अभी Q2 के रिजल्ट आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रिव्यू करने की कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिखाए और उनकी जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो कैसी देखने के लिए मिल रही, पॉजिटिव इसमें है कि नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगाओ, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।